हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और वीकली करंट अफेयर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 23 जनवरी है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप सभी के लिए जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं इस वीक के। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले के सिवन थे, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इंडिया स्पेस इंस्टीट्यूट इसरो के अगले चीफ रॉकेट साइंटिस्ट कौन होंगे? तो ये एस सोमनाथ को अपॉइंट किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस इंसान में सुअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? तो ये डेविड बेनेट के अंदर हुआ है। और ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टर्स ने मैरीलैंड के डेविड बेनेट में जो सुअर का हार्ट है ये ट्रांसप्लांट किया है। थर्ड क्वेश्चन है, किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो ये रशिया के द्वारा तैयार जो है एयरक्राफ्ट है। और इसके बारे में हम बात करें तो रूस का है ये टुपोलेव TU-160M बॉम्बर। इसने पहली बार आसमान में उड़ान भरी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CHD ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में हम बात करें तो ये पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कोवा CHD ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो ये ऐप है ये लोगों को कोविड-19 पर सभी अर्थपूर्ण मतलब जो इम्पोर्टेंट मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन है ये आसानी से पहुंच प्रदान करता है, मतलब आसानी से उन तक पहुंचाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? तो इससे जो विदेशी ऑर्डर है ये फिलीपींस के द्वारा मिला है। और फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस शोर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला जो फॉरेन कंट्री है ये बन गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा बना है? तो ये बना है जोनाथन बना है। 20 का करेक्ट आंसर है ये जोनाथन कछुआ है और यह सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव बन गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2261 वर्ग किलोमीटर की है जो बढ़ोतरी देखी गई है। और पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छ वातावरण के लिए सबसे जरूरी जंगल और हरियाली में भारत ने 2261 वर्ग किलोमीटर का इजाफा पिछले 2 वर्ष के अंदर किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप बन गया है। और इसके बारे में बात करें तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप पहला ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसने सबसे कम समय के अंदर 15 से 18 साल के जो लड़के और लड़कियां हैं इनको कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर के अंदर मनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये 2 दिन का फेस्टिवल था और इसका कौन सा एडिशन था? 18th एडिशन था और मणिपुर के अंदर उखरुल जिले के कछाई गांव के स्थानीय मैदान के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। और इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को एनकरेज करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है मणिपुर के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, IPL 2022 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन गई है टाटा बन गई है। इससे पहले वीवो थी बट अब वीवो को हटा के क्या बन गई है? ये 2022 से टाटा बन गई है। और इसके बारे में बात करें तो चाइनीज जो मोबाइल कंपनी है वीवो ये IPL से इसका नाता टूट गया है और अब वीवो IPL 2022 की टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगी। और BCCI की ओर से बताया गया है कि IPL 2022 के अंदर टाटा IPL की नई टाइटल स्पॉन्सर होगी।
11 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसके अंदर विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है नाओमी ओसाका बनी है। ये जापान की टेनिस प्लेयर है और ये 2021 के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला जो खिलाड़ी है इसके अंदर टॉप पे रही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्टार्टअप यूनिट्स को नए भारत का आधार स्तंभ बताया है और साथ ही उन्होंने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ये बन गया है। और इसके बारे में बात करें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने ये दावा किया है कि वह एक महीने के अंदर 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान किसने शुरू किया है? तो ये मीनाक्षी लेखी के द्वारा शुरू किया गया है और ये संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील जो अभियान है ये स्टार्ट किया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है? तो ये सऊदी अरब के अंदर बनाया गया है और इसके अंदर बात करें तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम टैटमेन नामक होटल रखा गया है और इसके अंदर है 120 कमरे हैं जो ऊंटों को जो सारी फैसिलिटीज है 5 स्टार होटल जैसी ये प्रोवाइड करवाते हैं और सऊदी अरब के अंदर ये बनाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है श्रीलंका को की है क्योंकि श्रीलंका अभी बहुत ही इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और भारत ने श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर से अधिक जो कर्ज है देने की घोषणा की है और इससे देश को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और उनके खाने पीने की जो भी मदद मिलेगी और आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के अंदर इस समय लगभग जो आवश्यक चीजें हैं इसकी भी भारी किल्लत देखने को मिल रही है, तो भारत ने श्रीलंका को जो ऋण है ये देने की घोषणा की है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो ये जो गालापैगोस द्वीप समूह है इसका सबसे ऊंचा शिखर है और वुल्फ ज्वालामुखी जिसे माउंट व्हीटन के नाम से जाना जाता है ये गेलापागोस द्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है ये है और ये प्रशांत महासागर के अंदर एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसरो ने 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये किस स्थान से किया गया है? तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु से किया गया है और इसके बारे में बात करें क्रायोजेनिक इंजन के बारे में तो क्रायोजेनिक इंजन के अंदर जो फ्यूल है ये कैसा यूज होता है? तो जो लिक्विड ऑक्सीजन है और जो लिक्विड हाइड्रोजन है ये इसके अंदर फ्यूल के रूप में यूज होता है और इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण है ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु से किया गया है और ये योग्यता जो परीक्षण है ये 720 सेकंड की अवधि के लिए किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा? तो ये इसका करेक्ट आंसर है 31 जनवरी से ये शुरू होने वाला है और जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ये 1 फरवरी 2022 को संसद में देश का केंद्रीय बजट पेश करेगी और जो सत्र है ये 31 जनवरी मतलब 31 जनवरी को शुरू हो जाएगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये शैलिन फोर्ड के द्वारा जीता गया है और भारत की हरनाज कौर सिंधु के बाद जो मिस यूनिवर्स 2021 बनी थी अब जो 2022 का भी जो मिसेज वर्ल्ड का जो टाइटल है इसका भी ऐलान हो चुका है और ये किसको मिला है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो क्राउन है ये अमेरिका की शैलिन फोर्ड को दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन
22 नंबर का क्वेश्चन है, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? तो ये पीयूष गोयल के द्वारा संबोधित किया गया है और ये वर्चुअली इवेंट था और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। इन्होंने 16वें नंबर का भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, संबोधन किया है उसका। 2 दिवस का ये था, वर्चुअल इवेंट था और 11 और 12 जनवरी को ये हुआ है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ये किया गया था। 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर के अंदर हुआ है? तो ये रशिया और भारत की जो नेवी है इसके बीच में हुआ है। और रशिया के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम है इंद्र, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और भारतीय नौसेना और रूसी जो नौसेना है इनके बीच में अरब सागर के अंदर कोचीन बंदरगाह पर पासेक्स 2022 का आयोजन किया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है और भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने विश्व चैंपियन लोह किन यीव को फाइनल में हराकर इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये ग्रेट कथक डांसर थे। कथक का मतलब होता है कहानी कहने वाला और ये उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, ठीक है। और जो पंडित बिरजू महाराज है इनको देश का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण भी मिल चुका था, ये 1986 के अंदर मिला था ये, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति स्टार्ट की है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इसके बारे में बात करें तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, इन्होंने पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी किया गया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपने नागरिकों की जो सुरक्षा है सुनिश्चित करने और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भविष्य के लिए एक बहुआयामी रणनीति बनाने की सख्त जरूरत है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य एंड यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। पॉडकास्ट का मतलब होता है चीजों को ऑडियो के थ्रू बताना, जैसे हम लोग FM रेडियो सुनते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 स्मारक डाक टिकट को किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया है और ये भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कोविड-19 स्मारक डाक टिकट को जारी किया है। टीकाकरण कब से स्टार्ट हुआ था? तो 16 जनवरी 2021 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, तो अब इसको 1 साल हो गई है। तो इसकी जो पहली वर्षगांठ है इसके रूप में कोविड-19 स्मारक डाक टिकट को जारी किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट का असर भारत के किस शहर पर हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई के ऊपर हुआ है और प्रशांत महासागर के अंदर टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट से जो उत्पन्न शॉकवेव है जिसे दुनिया के कई हिस्सों में महसूस किया गया था, उसे चेन्नई के अंदर भी दर्ज किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई आत्मकथा इंडोमिटेबल किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरुंधति भट्टाचार्य की, ये बायोग्राफी है। और हार्पर कॉलिंस अरुंधति भट्टाचार्य एक सेवानिवृत्त भारतीय बैंकर है और भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व पहली महिला अध्यक्ष है और इनकी आत्मकथा है इंडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप प्रकाशित करने के लिए ये तैयार है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस 31 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित की गई है और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 9 नंबर की महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंग काजा के अंदर किया गया है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के दाओस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, इन इक्विलिटी किल्स रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो ये ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की गई है और इसके अंदर क्या बताया गया है? तो जो ऑक्सफैम इंडिया की इन इक्विलिटी रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत के सबसे अमीर परिवारों की जो संपत्ति है वो 2021 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है?
तो ये बनी है सविता पूनिया बनी है। और नियमित कप्तान रानी रामपाल बेंगलुरु में चोट से उभर रही है और इसीलिए सविता टूर्नामेंट में टीम की अगुवाई करेगी, जो है 21 से 28 जनवरी के बीच में होने वाला है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो ये चाइना के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया है और चाइना के साइंटिस्ट ने ही जो कृत्रिम सूर्य है इसको भी बनाया था और अब क्या बनाया है? कृत्रिम चंद्रमा बनाया गया है इनके द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार में किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रेणु भाटिया को किया गया है और हरियाणा सरकार ने NIT फरीदाबाद की जो रेणु भाटिया है इनको राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति 3 सालों के लिए हुई है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कॉलरवाली के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हो गया? तो ये मध्य प्रदेश की थी और इसे कॉलरवाली या सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता था। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई जाएगी? तो ये गुजरात के अंदर लगाई जाएगी और गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करती रहेगी। 39 क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्ट की गई है। और इसके बारे में बात करें तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 100 मेगावाट की सौर परियोजना को स्टार्ट किया है और अक्षय ऊर्जा लिमिटेड ने 50 मेगावाट की जो 2 सौर ऊर्जा परियोजना है ये यहाँ पे चालू की है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन निर्णय लिया है? तो ये लिया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? अगले 5 सालों के अंदर राज्य के अंदर 15 लाख से अधिक जो रोजगार के अवसर है ये पैदा करना इसका लक्ष्य है। 41 नंबर क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नुसंतारा हो गई है। और ये क्यों हो गई है? जो पहले राजधानी थी जकार्ता, इसे क्यों हटा दिया गया है? तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता अब नहीं रहेगी क्योंकि जकार्ता बहुत घनी पॉपुलेशन वाली सिटी हो चुकी थी। इससे वहां जो बेसिक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंडोनेशिया की जो कैपिटल है ये नुसंतारा ले जाने का फैसला किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मनोज पांडे बन गए हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। पर ईस्टर्न आर्मी की कमांडिंग कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश का अगला डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी बनाया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती की जगह लेने वाले हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना जो 17वां स्थापना दिवस है, 17वां जो स्थापना दिवस है ये मनाया है। और NDRF की हम बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने NDRF का गठन देश में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, बादल फटना, भूकंप आदि जैसे डिजास्टर के समय लोगों की हेल्प करने के लिए किया था। और इस फोर्स का मेन काम क्या है? आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाना है और राज्य सरकार को जो भी चाहिए जैसे आपदा से निपटने के लिए जैसे आर्म्ड फोर्सेस है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, NDRF की टीम है या किसी भी और प्रकार की चीजें हैं, ये सभी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 17वां जो स्थापना दिवस है इस बार मनाया गया है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट लेवाडोस्की ने जीता है। और इनके बारे में बात करें तो पोलैंड के जो स्टार स्ट्राइकर है ये रॉबर्ट लेवाडोस्की, इन्होंने लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ ये फुटबॉलर बन गए हैं। और बायर्न म्यूनिक के लिए खेलने वाले लेवाडोस्की ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा है। लियोनेल मेसी कुछ दिनों पहले अपना जो 7वां बैलन डी है ये इन्होंने जीता था। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इंफिनिटी ब्रिज खोला है? तो ये खोला गया है दुबई UAE के अंदर खोला गया है। और UAE में आइकॉनिक इंफिनिटी ब्रिज को फॉर्मली फर्स्ट बार 16 जनवरी को ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है। जो इसकी जो डिजाइन है
इन्फिनिटी की। ये मैथमेटिक सिंबल जैसा दिखता है, जो मैथमेटिक सिंबल है वो इन्फिनिटी वैसा ही दिखता है, तो इसका नाम इन्फिनिटी ब्रिज है और ये दुबई यूएई के अंदर है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है साउथ अफ्रीका के अंदर लॉन्च किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है? तो ये ट्विटर के द्वारा किया गया है और ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने अवेयर वोटर कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसका मेन एम सिटीजन को वोटिंग करने से पहले राइट नॉलेज देना है। और इस इनिशिएटिव सीरीज का एम वोटर के साथ प्लेटफॉर्म के जुड़ाव को इंक्रीज करना है। तो ये ट्विटर के द्वारा शुरू किया है जागरूक वोटर जो कैंपेन है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विक्रम देव दत्त बन गए हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रॉबर्टा मैट्सोला को चुना गया है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। जो माल्टीज सांसद है रॉबर्टा मैट्सोला, इनको यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में चुना गया है और यूरोपीय संघ के सबसे छोटे राष्ट्र की राजनेता 43 वर्ष की आयु में चैम्बर चलाने वाली सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बन गई है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी? तो ये लिखी गई है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारी क्विज मिल जाएगी। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है, कुछ भी पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।